हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज लंजा एंड वुइंग की शादी थी। वुइंग अपने टेंट पे था। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था क्योंकि आज उसका शादी था। तभी उसके टेंट पे जियाओ जिंगचन आया। वो बहुत ही पैनिक हो गया। उसने कहा, तुम किडनैप हो गए थे वुइंग, और किसी ने मुझे बुलाया तक नहीं। वुइंग ने कहा, तुम्हें देख के अच्छा लगा सिंचन, अब मैं ठीक हूँ। सिंचन ने कहा, शुयांग ने मुझे सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था, एंड उसने ये भी कहा कि उस ट्रोल ने तुम्हें बचाया है। विंग ने कहा, हाँ, लंजा बहुत ही ब्रेव है, बट सिंचन, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सिंचन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम हीट में भी हो, मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ, ये बहुत ही डेंजरस है शायर। विंग ने कहा, मुझे पता है, बट ये पापा का प्लान है। वो चाहता है कि मैं अभी हीट में शादी करूँ एंड उनके हेयर को कंसीव करूँ। सिंचन ने कहा, क्या तुम ये चाहते हो? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, बट मैं। सिंचन ने कहा, शायर, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं। विंग ने कहा, बट मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ सिंचन, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मुझे डर लग रहा है। क्या होगा अगर ये रिचुअल्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो? अगर ये शादी नहीं हुआ तो? सिंचन ने कहा, उसको ऑलरेडी ब्रांड कर दिया गया है। अगर इस वक्त उसे घर भेज दिया जाएगा तो ये बहुत ही बुरा होगा। विंग ने कहा, बट आपको पता है ना कि पापा ऐसा कर सकते हैं। वो एक स्टोन की तरह है सिंचन, वो कुछ भी कर सकता है। सिंचन ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं है, बट तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना होगा शायर। सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब मुझे तुम्हें रेडी करने दो, आज तुम्हारा वेडिंग नाइट है, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। देन सिंचन वुइंग को तैयार करने लगा, एंड इस तरफ लंजा अपने टेंट में था। शुयांग उसे रेडी कर रहा था। लंजा बहुत ही नर्वस दिख रहा था, तो शुयांग ने पूछा, तुम बहुत ही वरीड दिख रहे हो ट्रोल, आज तुम्हारा वेडिंग नाइट है, इसमें वरीड होने की कोई बात नहीं है, एंड तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी हीट में है। एंटायर कैंप उसे स्मेल कर सकता है। अच्छा होगा कि तुम अच्छे से परफॉर्म करो, वरना कोई और उसे ले जाएगा। लंजा ने कहा, मेरे सिवा उसे और कोई टच भी नहीं कर सकता, बट मुझे लग रहा है, क्या होगा अगर किंग ये शादी को अप्रूव नहीं करेंगे तो? अगर हम रिचुअल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो? क्या ये रिचुअल्स ज़रूरी है? शुयांग ने कहा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बट मैंने तुम्हें एंड प्रिंस को एक साथ देखा है। तुम लोग जब एक साथ रहते हो, तुम लोग बिल्कुल घुल मिल जाते हो, तुम्हारा स्मेल बिल्कुल एक हो जाता है। ये बहुत ही रेयर है, एंड किंग चाहते हैं कि तुम उसे अभी हीट में अपना क्लेम करो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ होगा। लंजा ने कहा, आई होप कुछ गड़बड़ ना हो। देन उसने देखा कि शुयांग ने एक लेदर की साक निकाला, तो लंजा ने पूछा, ये क्या है? शुयांग ने कहा, किंग ने ये तुम्हारे लिए चूज़ किया है, ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव कलर है। तुम एक माँ नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई फैमिली कलर नहीं है, इसलिए किंग ने ये तुम्हारे लिए चूज़ किया है। लंजा ने कहा, वाइट क्यों? शुयांग ने कहा, क्योंकि वाइट क्लाउड्स के कलर है। देन उसने एक नेकलेस निकाली और कहा, तुम्हारे पास कोई नेकलेस भी नहीं है, तो प्रिंस वुइवुशियान ने ये तुम्हारे लिए बनाई है। लंजा ने कहा, ये वुइंग ने बनाया है? शुयांग ने कहा, हाँ, हफ्तों से वो इन पे वर्क कर रहे थे। तुम्हें ऑनर्ड होना चाहिए ट्रोल। प्रिंस एक बहुत ही स्किल्ड ज्वेलरी मेकर है, वो ये सब अपने माँ से सीखे थे। माँ के वॉरियर्स मरते हैं उनके हाथों से ज्वेलरी लेने के लिए। लंजा ने कहा, ये बहुत खूबसूरत है। शुयांग ने कहा, हाँ, मुझे पता है, अब मुझे तुम्हें रेडी करने दो। लंजा ने कहा, तुम मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो शुयांग? तुम तो मुझसे नफ़रत करते थे ना? शुयांग ने कहा, मैं आइडिया से नफ़रत करता था, बट तुमसे नहीं। ये बहुत ही इंसल्टिंग है कि हमारा प्रिंस किसी और लैंड में शादी कर रहे हैं क्योंकि वो एक ओमेगा है एंड एक अच्छा वॉरियर नहीं है। लंजा ने कहा, नहीं, वुइंग बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो एक बहुत अच्छा लीडर है। शुयांग ने कहा, हाँ, मुझे पता है, बट उसका फिजिकल स्ट्रेंथ अल्फ़ा की तरह नहीं है। लंजन उसे कट करते हुए कहा, फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होता, एंड विदाउट ब्रेन फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। विंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है।
शुयंग ने कहा, शांत हो जाओ ट्रोल। यही एक बात है जिसके लिए किंग तुम्हें इतना पसंद करता है, क्योंकि तुम हमेशा विंग के लिए एक फायरस डिफेंडर हो एंड तुम एक बहुत ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग ओमेगा भी हो, ठीक वैसा ही जो हम अपने प्रिंस के लिए चाहते थे। देन शुयंग लंजा को तैयार करने लगा। अब शादी का टाइम था। लंजा विंग के लिए वेट कर रहा था। उसने देखा कि विंग वहाँ से आ रहा है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके नेक में एक नेकलेस था, उसका वेडिंग नेकलेस, एंड विंग के पूरे कपड़े रेड थे। लंजा सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। जब विंग उसके पास आया, लंजा ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। विंग ने कहा, ब्यूटी सब कुछ नहीं होता, ये वैल्यूएबल नहीं है। लंजा ने कहा, बट मेरे लिए ये वैल्यूएबल है। तुम ब्यूटीफुल हो विंग, एंड मैं इसका वैल्यू करता हूँ। विंग ने कहा, थैंक यू लंजा। देन उसने लंजा के नेक में वो नेकलेस देखा और कहा, ये नेकलेस तुम्हें पसंद आया? मुझे पता है कि ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। लंजा ने कहा, ये बहुत अच्छा है विंग, आई लव इट, थैंक यू सो मच। देन विंग ने कहा, लंजा, अब हमारा रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को होल्ड बैक मत करना, हमें फ़ाइट करना होगा। अगर तुम अपना 100% नहीं दोगे तो ये शादी रुक जाएगा। लंजा ने कहा, तुम क्या चाहते हो विंग, मैं क्या करूं? तुम क्या कहना चाहते हो? विंग ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ यही कि तुम अपने आप को होल्ड बैक मत करना, तुम्हें हर्ट करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर तुम ये फाइट जीत गए तो तुम मुझे क्लेम करोगे, सबके सामने मेरे कपड़े को फाड़ दोगे एंड अपना क्लेम करोगे। चाहे मैं जितना भी स्ट्रगल क्यों ना करूँ, तुम नहीं रोकोगे। लंजा ने कहा, नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग ने कहा, तुम्हें करना होगा, अदरवाइज मैं तुम्हारा नहीं हो सकता लंजा। देन ड्रम्स बजना स्टार्ट हो गया। अब उनकी शादी की टाइम थी। किंग ने उनका शादी का अनाउंस किया। अब उन दोनों का प्रॉमिस लेने का टाइम था। विंग ने कहा, आज से मेरा लाइफ तुम्हारा है लांगवांग जी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें लव एंड प्रोटेक्ट करूँगा। मैं बैटल में तुम्हारा साथ रहूँगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारा एक बेस्ट कंपेनियन, लवर एंड फ्रेंड बनूँगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा हेयर तुम्हें दूंगा एंड तुम्हारे साथ उसे रेज भी करूँगा। आई लव यू प्रिंस लांगवांग जी ऑफ शान। अब लंजा की बारी थी। लंजा ने कहा, आज से मेरा लाइफ तुम्हारा है विंग। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें लव एंड प्रोटेक्ट करूँगा। मैं बैटल में तुम्हारा साथ रहूँगा। मैं तुम्हारा बेस्ट कंपेनियन, लवर एंड फ्रेंड बनूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम हमारे चिल्ड्रन को हमेशा सेफ रखेंगे। आई लव यू प्रिंस वी विशियान ऑफ माँ। देन किंग ने उनको वेडेड पेयर डिक्लेयर कर दिया। अब उनका रिचुअल की बारी थी। किंग ने अनाउंस किया कि अब रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। प्रिंस वी विशियान ऑलरेडी अपने हीट में है। प्रिंस लांगवांग जी आज उनको क्लेम करेंगे एंड उनके प्योरिटी ले लेंगे। अगर रिचुअल फेल हो गया तो प्रिंस वी विशियान पूरी ज़िंदगी के लिए डिवैल्यूड हो जाएंगे एंड डिसऑनर्ड हो जाएंगे। ये सुन के लंजा को बहुत ही शौक लगा। उसने विंग से पूछा, विंग, ये सब क्या है? वो ये सब क्या बोल रहे हैं? विंग ने कहा, अगर हम रिचुअल में फेल हो गए तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा एंड मुझे डिसऑनर्ड का लेवल दिया जाएगा। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होंगे तो तुम्हारा लोग स्टर्विंग करेंगे एंड माँ के एंड वेन के बीच में वॉर हो जाएगा एंड मैं पूरे ज़िंदगी के लिए अकेले रह जाऊँगा। बट फिर भी लंजा, तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। अब उनकी रिचुअल की बारी थी। ग्राउंड पे लंजा एंड विंग खड़े थे। विंग बहुत ही नर्वस दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग ने कहा, सिंचन, मुझे लगता है कि मैं वॉमिट कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि लंजा से ये सब होगा। सिंचन ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं शायर? विंग ने कहा, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए काइंड हार्टेड है सिंचन। मुझे पता है कि वो अपना 100% नहीं देगा। अगर ये चीज़ फादर ने नोटिस किया तो वो ये शादी रोक देंगे। सिंचन ने कहा, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें हर्ट करेगा। ज़्यादा अफ्रेड मत हो शायर, क्या पता ये सब कुछ ठीक हो जाए एंड तुम जीते। तभी किंग ने कहा, अब रिचुअल शुरू किया जाए। लंजा बहुत ही नर्वस दिख रहा था।
एंड वुइंग भी। लंजा ने देखा कि वुइंग उसकी तरफ बढ़ रहा है उसको बीट करने के लिए। वुइंग बहुत ही फायरस वॉरियर है। ये देख के लंजा चौंक गया। वुइंग ने एक ही बार में लंजा को ज़मीन पे फेंक दिया एंड उसके हाथों को पिन कर दिया। लंजा ने अपना 100% नहीं दिया, ये बात सबको दिख रहा था। तो किंग ने कहा, रुक जाओ सब लोग। लांग वांग जी, मुझे लगता है कि तुम इस रिचुअल को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तुम अपने 100% क्यों नहीं दे रहे? लंजा ने कहा, आई अपोलोजाइज सायर, बट मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। अगर उसे पेन हुआ तो मुझे भी पेन होगा। किंग ने कहा, अच्छा ये बात है। अगर तुम मेरे सन से प्यार करते हो लांग वांग जी तो तुम उसे हर्ट करोगे। हमारे रिचुअल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम इसे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा, मुझे ये शादी को रोकना पड़ेगा। तभी वुइंग ने कहा, लंजा मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे हर्ट करो। लंजा ने कहा, बट वुइंग मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी हर्ट हो। मुझे हर्ट करते टाइम तुम भी हर्ट हो गए थे, तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग हो रहा है वुइंग। वुइंग ने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा, लंजा प्लीज़। किंग ने कहा, लांग वांग जी क्या हम कंटिन्यू करें या रुक जाए? मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ, मेरा सन स्ट्रॉन्ग है, वो फाइट को हैंडल कर सकता है। वुइंग ने लंजा से बेक करते हुए कहा, लंजा प्लीज़, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ सब कुछ बिगाड़ो मत, प्लीज़। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा शायर कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, बट अब मैं दूंगा। किंग ने कहा, ठीक है, अब शुरू किया जाए। अब फिर से उनका फाइट स्टार्ट हो गया। वुइंग फिर से बहुत ही फायरस था। लंजा वुइंग को ऐसे देख के बहुत ही शॉक रह गया था क्योंकि वुइंग बहुत ही अच्छा एक वॉरियर है। वुइंग ने लंजा को फिर से हर्ट कर दिया। लंजा ने कहा, वुइंग हर्ट हो रहा है। वुइंग ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी लड़ाई चलती रही। फाइनली वुइंग ने लंजा को फिर से ज़मीन पर फेंक दिया एंड उसके हाथों को पिन कर दिया। कुछ ही सेकंड में लंजा ने अपने आप को फ्लिप कर दिया। अब लंजा वुइंग के ऊपर था। लंजा ने वुइंग के हाथों को पिन कर दिया था। अब वुइंग हिल भी नहीं पा रहा था एंड फाइनली लंजा जीत गया। किंग ने कहा, तो फिर डोमिनेंस लांग वांग जी हुआ। लांग वांग जी अपना प्राइज़ को क्लेम कर लो। फाइट ओवर हो जाने के बाद लंजा ने वुइंग को छोड़ दिया और कहा, क्या तुम ठीक हो? वुइंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे थोड़ा बुरा लगा। मुझे लग रहा था कि मैं जीत जाऊँगा, बट तुम जीत गए। बट मुझे लग ही रहा था कि शायद तुम जीत सकते हो ट्रोल। तभी लंजा ने कहा, बट मुझे लग रहा था कि तुम जीतोगे, तुम एक बहुत अच्छा फाइटर हो वुइंग, ये तुम रियलाइज़ भी नहीं कर सकते। वुइंग ने कहा, एंड तुम एक बहुत ही वर्स्ट फाइटर हो जो तुम रियलाइज़ नहीं कर सकते। ये बोल के वुइंग ने हंसा। वुइंग ने कहा, तुम जीते लांग वांग जी, अब मुझे तुम सबके सामने क्लेम करो। लंजा ने कहा, पर मैं ये नहीं करना चाहता वुइंग, मैं ये नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप ह्यूमिलिएशन बेस्ड हो। वुइंग ने कहा, देन जो लोग मुझे देख रहे हैं उन पे अटेंशन मत दो। सोचो कि हम लोग अकेले हैं, सोचो कि हम लोग स्ट्रीम के पास है, मूनलाइट के नीचे। मुझे क्लेम करो लंजा, मैं तुम्हारा हूँ। अब उनकी क्लेमिंग रिचुअल की बारी थी। पूरे कैंप के सामने वुइंग को क्लेम किया जाएगा। वुइंग को बहुत ही नर्वस फील हो रहा था, उसके हाथ पैर स्वेटिंग कर रहा था। ये बात लंजा देख सकता था। लंजा भी बहुत नर्वस था। लंजा कुछ भी नहीं कर रहा था तो वुइंग ने लंजा के हाथ को अपने बॉडी में गाइड किया और कहा, जब हम रूम में अकेले रहेंगे तब तुम जितना चाहे जेंटल होना लंजा, बट अब मैं चाहता हूँ कि तुम रफ बनो, मुझे क्लेम करो। तुम्हें पता है ना, याद है ना सिंगचेन एंड सॉर्लैंग के रिचुअल के बारे में? लंजा ने कहा, बट मैं तुम्हें वैसा ट्रीट नहीं कर सकता वुइंग, तुम ऑलरेडी हर्ट हो। वुइंग ने बेक करते हुए कहा, लंजा लंजा प्लीज़, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अब उनका रिचुअल स्टार्ट हुआ, बट लंजा बहुत ही जेंटल था, वो बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं था। ये बात किंग ने नोटिस की। उन्होंने कहा, लांग वांग जी तुम फिर से रूल्स को तोड़ रहे हो। माँ के लव मेकिंग वायलेंट होता है, मेरा सन बेटर डिज़र्व करता है। वुइंग ने कहा, लंजा मुझे बाइट करो, मुझे मार्क करो, ये रिचुअल का नियम है।
लंजा ने कहा, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता विंग। विंग ने बेक करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो, थोड़ा पेन होगा बट कोई बात नहीं लंजा। अब लंजा ने कोशिश की थोड़ा फोर्सफुल होने का। जब विंग के आंखों से आंसू निकल रहा था, लंजा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी विंग ने कहा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है लंजा। माँ ट्रेडिशन में नियम है कि अगर इस रिचुअल में कोई भी रोया तो ये रिचुअल ख़त्म हो जाता है। ये रिचुअल अब फेल हो चुका है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया लंजा, मुझे रोना नहीं चाहिए था, मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, वीक हूँ, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। लंजा ने किंग से कहा, शायर प्लीज़ अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माँ ट्रेडिशन में क्या कहता है, बट मैं कोई माँ नहीं हूँ एंड विंग बेटर डिज़र्व करता है। फिज़िकल लव एक ऐसी चीज़ है जो प्राइवेट में होता है, सबके सामने नहीं। हमें प्राइवेट में क्या करना है ये मैं एंड विभूषण चूज़ करेंगे और कोई नहीं। लंजा को बहुत ही नर्वस फील हो रहा था किंग से ये सब बोलने में। कुछ टाइम तक तो सब लोग साइलेंस थे। विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था, उसे डर लग रहा था कि शायद वो लंजा को खो देगा। फाइनली किंग ने कहा, विभूषण क्या तुम इससे प्यार करते हो, क्या तुम इसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ। किंग ने कहा, तुम ये सब किसी दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ट्रेडी की वजह से अपना हैप्पीनेस को खो दो एंड अपने आप को सेक्रीफाइस करो। क्या तुम सच में सन प्रिंस से प्यार करते हो? क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा? विंग ने कहा, ये थ्रेडी की वजह से नहीं है फादर, वो मेरा प्रिंस है फादर, मैं उससे प्यार करता हूँ। किंग ने कहा, ठीक है, तो फिर अब तुम लोग अपने वेडिंग टेंट के अंदर चले जाओ, अब तुम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड आज से तुम लोग वेडेड पेयर हो, तुम लोगों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये सुन के वो दोनों बहुत ही शॉक्ड हो गए बट खुश भी हो गए। लंजा ने कहा, विंग अब डोंट वरी, अब मैं हमेशा तुम्हारा टेक केयर करूँगा, अब कोई भी पेन नहीं रहेगा। देन लंजा विंग को कैरी करके अपने टेंट की तरफ लेकर गया। अब वो लोग टेंट के अंदर आ गए। लंजा ने विंग को बेड पे लेटा दिया। देन वो कुछ ढूंढ रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम क्या ढूंढ रहे हो? लंजा ने कहा, कुछ बैंडेज टाइप, तुम्हारा ऊँट को मुझे ट्रीट करना है। विंग ने कहा, पर क्यों? अभी तुम्हें मुझे क्लेम करना चाहिए ना, एटलीस्ट डॉक्टर तो प्ले मत करो अभी। लंजा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा हर्ट नहीं देख सकता एंड मुझे ये बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हारा माँ ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर सकता, मैं टायर्ड हो चुका हूँ। ये हमारा मैरिज है विभूषण, ये हमारा चॉइस है कि हम क्या करेंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें क्लेम करूँ विंग? विंग ने कहा, आई डोंट नो, मेरा बॉडी तो अब बहुत ही फायर में है लंजा, मेरा बॉडी चाहता है कि तुम मुझे क्लेम करो बट मेरे माइंड, मुझे पता नहीं लंजा। लंजा ने कहा, देन पहले मुझे तुम्हारे ऊँट को ट्रीट करने दो, देन तुम जो भी चाहो कर सकते हो शायर। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल होना चाहिए। विंग ने कहा, ये तुम्हारा भी एक मेल ओमेगा के साथ फर्स्ट टाइम है लंजा। लंजा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चुपचाप लेटे रहूँ एंड तुम जो चाहे वो कर सकते हो शायर। क्या ये अच्छा आइडिया है, सूटेबल है तुम्हारे लिए? विंग ने कहा, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, बट तुम तो ये रिचुअल जीते हो ना लंजा, ये तुम्हारा राइट है। लंजा ने कहा, आई डोंट केयर, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम फ्री है। विंग ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम वही करोगे ना? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो फिर फर्स्ट तुम मुझे शायर कहना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, किंग नहीं, मुझे विंग कहो। लंजा ने कहा, विंग। देन उसने विंग को किस किया। देन लंजा ने विंग के ऊँट को ट्रीट किया। उनके टेंट के अंदर सिर्फ एक लंटर्न जल रहा था एंड विंग अब बिल्कुल नेकेड था। लंजा विंग को देख रहा था तो विंग ने कहा, लंजा मुझे ऐसे मत देखो। विंग को बहुत ही शर्म आ रही थी। लंजा ने कहा, शर्माओ मत विंग, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग ने कहा, मैंने ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी किसी के सामने नेकेड नहीं हुई हूँ लंजा, ये बहुत ही अजीब फीलिंग है। लंजा ने कहा, एक्साइटिंग? विंग ने कहा, वेरी एक्साइटिंग। अब तुम सो जाओ एंड मुझे मेरे काम करने दो। लंजा सो गया और कहा,
तुम्हें पता है ना तुम क्या करोगे विंग? ये बोल के लंजा ने विंग की। विंग ने कहा, हाँ मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। फर्स्ट थिंग, मुझे तुम्हारे कपड़े उतारना है। मैं अकेला नेकेड हूँ। अब मैं टायर्ड हो चुका हूँ ऐसे देख देख के। ये बोल के उसने लंजा को किस किया। अब उसने लंजा को नेकेड कर दिया। विंग लंजा के बॉडी को एडमायर कर रहा था। देन वो लंजा के पूरे बॉडी को किस कर रहा था। धीरे धीरे उनके सॉफ्ट किस हॉट होने लगा एंड लंजा का बॉडी बिल्कुल फायर में था। अब लंजा विंग को किस करने लगा। अब विंग का बॉडी बिल्कुल फायर में था। उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। ये पूरे लव मेकिंग में लंजा बहुत ही जेंटल था एंड बहुत ही सॉफ्ट था। विंग ने शायद कभी ये कल्पना भी नहीं किया था। लंजा इतना सॉफ्ट था कि विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। अब उनका लव मेकिंग चलता रहा। देन विंग ने कहा, लंजा अब थोड़ा तो मुझे हर्ट करो, एक माँ ग्रूम की तरह। लंजा ने कहा, मैं कोई माँ ग्रूम नहीं हूँ, बट हाँ मैं शान प्रिंस की तरह तुम्हें क्लेम कर लूँगा। देन वो अपने शान प्रिंस की तरह उसको क्लेम करने लगा। अब उनका रोमांटिक नाइट चलता रहा। अब फाइनली ये सब ओवर हो गया। अब वो दोनों एक साथ लेटे हुए थे। तभी उनको सुनाई दिया कि बाहर से बहुत लोग चीयरफुली क्लैपिंग कर रहे हैं। ये देख के विंग को बहुत शर्म आई। उसने लंजा के बाहों में अपने आप को छुपा लिया। लंजा ने उसे हग कर लिया और कहा, विंग तुम्हारा स्मेल बिल्कुल मेरे जैसा है। तुम बिल्कुल ऐसा स्मेल कर रहे हो जैसे कि तुम सिर्फ मेरे हो। विंग ने कहा, तुम भी मेरे जैसा स्मेल कर रहे हो। हमारा स्मेल एक हो गया है। लंजा ने कहा, हाँ बिल्कुल मेटेड पेयर की तरह। ये बहुत ही रेयर है। विंग ने कहा, फादर कहते हैं जिनका स्मेल ऐसे मैच हो जाता है वो बिल्कुल फेटेड सोलमेट्स होते हैं। इनका मतलब मैं पहले से ही तुम्हारा ओमेगा हूँ लंजा, जो तुम्हारा हेयर को जन्म देगा। लंजा ने कहा, विंग तुम सिर्फ इसके लिए नहीं बने हो, मेरे लिए तो नहीं। विंग ने कहा, ये तुम बहुत ही स्वीट हो लंजा, बट यही सच है, मैं एक ओमेगा हूँ। लंजा ने कहा, तुम एक पर्सन भी हो विंग। ये सुन के विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल की। देन वो दोनों कुछ टाइम ऐसे साइलेंट रहे, एक दूसरे को हग करते हुए। फाइनली लंजा ने कहा, अब हम क्या करेंगे विंग? अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? विंग ने कहा, ट्रेडिशन के हिसाब से अभी हमें हंटिंग में जाना होगा। कल हम लोग हंटिंग के लिए निकलेंगे। हमें जल्दी वापस आना पड़ेगा। देन हमें सबको मील भी देना पड़ेगा सेलिब्रेशन के तौर पे। लंजा ने कहा, ये कैसा नियम है? विंग ने कहा, हाँ हमें हंटिंग में एक हरिन को मारना पड़ेगा। देन उसे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा एंड सबको ट्रीट देना पड़ेगा। लंजा ने कहा, बट इससे पहले मैंने कभी भी हंटिंग नहीं किया है। विंग ने कहा, डोंट वरी ट्रोल, मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम सिर्फ मेरे साथ साथ राइड करना। लंजा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। एंड हमारा एग्रीमेंट का क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा साइन करेंगे? विंग ने कहा, फादर ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। कल हमारा एक राइडर तुम्हारे राज्य जाएगा एंड उस पेपर को दे के आएगा। लंजा को ये सुन के बहुत ही डर लग गया। उसने कहा, क्या हम लोग नहीं जा सकते? मैं तुम्हें मेरे फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा। विंग ने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है, ठीक है मैं सुबह पापा के साथ बात करूँगा। मैं भी तुम्हारे फैमिली के साथ मिलना चाहता हूँ लंजा। लंजा ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, अब सो जाओ लंजा, हमें अपना स्ट्रेंथ को लौटाना पड़ेगा हंटिंग के लिए। देन हमें सबको ट्रीट भी तो देना पड़ेगा। लंजा ने कहा, क्या ये भी एक रूल है, एक रिचुअल है? क्या ये भी तुम्हारा फादर का अप्रूवल के लिए है? विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक ट्रेडिशन है। अगर ये नहीं हुआ तो थोड़ा एम्बेरसिंग होगा। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं कभी भी तुम्हें एम्बेरस नहीं कर सकता मिस्टर लॉन्गवांग जी। ये सुन के विंग ने लंजा को एक ग्लेयर दिया। लंजा ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मिस्टर लॉन्गवांग जी, तुम इस रिचुअल को जीते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे जीत लिया ट्रोल। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, प्रॉपर्टी नहीं। लंजा ने पाउट करते हुए कहा, बट मैं भी तुम्हारा मिस्टर विभूषण बनना चाहता हूँ, क्या हम अपने आप को ऐसे नहीं बोल सकते? विंग ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ मिस्टर विभूषण। लंजा ने कहा, आई लव यू टू विंग। देन वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली उनका शादी हो गया।
अब क्या लगता है क्या होने वाला है? देखते हैं आगे के पार्ट में कि अब क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। एंड हाँ, अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।